लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो तौसीक की वजूहात हुकूमत बता रही है, किस हद तक आपको लगता है कन्विंसिंग और मुनासिब हैं 3 साल की तौसीक के लिए? उन्होंने वजाहत दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि जो हालात हैं, हालात में तो बहुत सारे हैं। देखिए, इसमें जो चीज़ ज़हन में रखने की है वो ये है कि दर हकीकत हुकूमतें अपनी सहूलत के मुताबिक देखती हैं कि वो किस शख्स से कंफर्टेबल हैं, उससे कितना काम ले सकती हैं। और जनरल बाजवा ने चूंकि इनको इकोनॉमिक फील्ड में भी बड़ा हेल्प किया है, इनको फॉरेन पॉलिसी के मामलात में बहुत हेल्प किया है, जहां चाइना के साथ और आप कह लीजिए कि मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, इवन अमेरिका के साथ वो पार्लीज वगैरह करते रहे हैं। और जब अमेरिका से विजिट से आए थे तो मुझे उस वक्त का पता है कि उस वक्त जनरल बाजवा के जहन में कतई नहीं था वो कोई एक्सटेंशन के चक्कर में नहीं थे। लेकिन वहां से अमेरिका से आने के बाद गालिबन हुकूमत ने ये सोचना शुरू किया कि जनाब इनको एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि उन्होंने इनकी अफादियत समझी और आपने देखा कि उन्होंने वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कमेटी है उसमें भी इनको डाला। फिर मिडिल ईस्ट से इन्होंने इनके लिए लोन वगैरह अरेंज करके दिए। तो वो चीज़ें हैं, ये सारी हुकूमतें ये मसला करती हैं। अब आप देखिए कि जनरल कियानी को जो एक्सटेंशन दी थी उसके पीछे भी उनकी अपने ही कंफर्ट था जिसकी वजह से दी। इसी तरह मुझे याद है कि जब ये जनरल परवेज मुशर्रफ को प्रमोट किया गया तो उस वक्त भी मैंने देखा और अब भी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी गवर्नमेंट दाएं बाएं सूंघती फिरती थी। वो पीछे आईबी और लोगों को लगा देते हैं कि इनमें पता करें कि कौन सा जनरल है जो हमारे लिए मुआफिक है, कि हमारे बारे में अच्छा सोचता है, ताकि उसको साथ चला सके। वो अलग बात है कि उनके हर किसी के साथ बाद में इख्तलाफात पैदा हुए, लेकिन ये सारा इन चीज़ों पर चलता रहा। और उसके बावजूद आप देखिए कि ये जो आप पता करके तो उससे कोई अपनी मर्जी का आदमी लगाते हैं, अगले दिन ही वो आदमी जो है या वो जो जिसको चीफ बनाया जाता है वो अपने अदारे का आदमी होता है, वो किसी का जाती नहीं बनता। उसकी बड़ी वजह बुनियादी ये है कि अदारे की अपनी एक तो स्ट्रेंथ है, दूसरा ये है कि उसने मशावरत करनी है अपने कोर कमांडर से और चलना है उसने कोर कमांडर्स के साथ। नतीजा ये है कि वो अदारे का सरबरा और अदारे का ही आदमी रहता है, किसी का पॉलिटिकल साथी नहीं होता। वो मतलब आपने खुद भी ज़ाहिर इदारे में सर्व किया है, अब क्योंकि आर्मी चीफ को भी रेस्पोंडेंट बनाया गया है, आपके ख्याल में उनका कल क्या मौक़िफ़ हो सकता है, आपकी नज़र में होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं अब ये तो अदालत ने फैसला किया, हकीकतन तो मेरे नुक्ता निगाह से जनरल बाजवा का इसमें कोई रोल नहीं था। जनरल बाजवा को अगर बुलाएं भी तो वो आपको यही कहेंगे कि जनाब इस पूरे नोटिफिकेशन के प्रोसेस में मैं तो कहीं फिगर आउट नहीं होता, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं था। अगर हुकूमत ने कुछ करना था तो उसमें हुकूमत को पता होना चाहिए था कि प्रोसीजर क्या है या रूल्स कैसे उन्होंने करने हैं। मेरे लिए तो सिर्फ ये है कि हुकूमत हुक्म दे दे कि आप घर चले जाएं तो घर चले जाएंगे, अगर हुकूमत कहेगी कि आप अभी नहीं जाएं तो नहीं जाएंगे। सो ये जनरल बाजवा का जहां तक ताल्लुक है वो इस प्रोसेस में, इस प्रोसीजर में ज़ाती तौर पे कहीं आता नहीं है। उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस में कहीं भी उनका अपना कोई ऐसा या सवाबदीदी इख्तियार नहीं है कि वो हुकूमत को कह सकें कि जनाब मुझे एक्सटेंशन दे दी जाए। लिहाजा उनका स्टांस यही होगा कि मैंने मांगी नहीं है, अगर हुकूमत नहीं देना चाहती तो ना दे, लेकिन अगर हुकूमत देना चाहती है तो फिर हुकूमत को पता होना चाहिए कि प्रोसेस और प्रोसीजर क्या है। मैंने तो नहीं उनको बताना। मतलब इस पूरी एपिसोड में जो 19 अगस्त से है मामला और बार बार गलतियां हुई हैं हुकूमत से, ज़ाहिर है जिसकी आज तस्दीक भी की गई, अदालत ने भी सवाल उठाए, फौज में क्या पैगाम गया होगा इस सारे के सारे मामले से? आप इसको यूं देखें कि ये एम्बैरसमेंट है आर्मी के लिए, जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उनका इसमें रोल नहीं है। असल काम जो करना था वो आपके ब्यूरोक्रेसी ने करना होता है। ये जो सारे प्रोसीजरल काम हैं ये ब्यूरोक्रेसी के होते हैं, और पॉलिटिशियन जो ऊपर बैठते हैं, जो वजीर वज़रा वगैरह बनते हैं, उनको अमूमन ये पता नहीं होता, और वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत तफसील अगर हो तो वो समझते हैं इन्हीं लोगों से हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ बाज़ लोगों को जो कि इसमें मुलव्वस थे या जिनका जिम्मेदारी थी, जिनको करना चाहिए था, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं या कोई भी, तो उनका कुछ मुहासबा होना चाहिए। फ्यू हेड्स शुड रोल कि एक क्राइसिस आपने मुल्क में खड़ी कर दी। ये तो आप शुक्र करें, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम ये किया कि इसको आज चैलेंज किया, जबकि उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी 3-4 दिन रहते हैं। अगर ये 29 के बाद होता है जबकि एक्सटेंशन लेके वो बैठे तो एक और भी ज्यादा बड़ी एम्बैरेसमेंट होती, तो ये मसला बन सकता था। बहुत शुक्रिया, शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे।